जो इसको मानता नहीं है। नाम की ताकत देखी तुमने? नाम को भोले भोले के अब नारे लगाते हो, शिव भोले है तो भोलानाथ शिव जी। शिव जी भक्ति करने से बहुत जल्दी खुश हो जाता है, लेकिन नाम की शक्ति थी उनके पास, वो नाम को जानते थे। पार्वती जी को उन्होंने अमर मंत्र जो दिया था शिव जी ने ही दिया था, लेकिन जब समुद्र मंथन किया गया और उसमें से कालकूट नाम का जहर विष निकला, जब विष निकला तो सब देख के घबरा गए कि इसका क्या करें। उस विष को अगर कहीं डाल देते तो उसको कोई भी चीज़ अगर खाती या ज़मीन में पड़ता तो ज़मीन को बर्बाद कर देती, क्योंकि कोई चीज़ उगती वो जहर उगती, कोई भी उसको खाता वो मर जाता। इसलिए देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें इसका, कि ये तो बहुत बुरी चीज़ होगी। शिवजी ने जिनके पास नाम की कमाई थी, नाम की दौलत थी, उन्होंने कह दिया गिला मुझे दो, और उन्होंने लेके उसको पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। कंठ में रोक लिया, नाम की ताकत से उसको पता ही नहीं लगा क्या था, उसको छूने मात्र से जीव की मृत्यु हो जाती, लेकिन शिव जी ने अपने कंठ में रोक लिया। नीलकंठ का नाम पड़ गया उसी टाइम से, नीला पड़ गया कंठ उनका, लेकिन उनको ओट लिया। मीरा माई को जहर दिया गया, उसने नाम को जाना था, उसने नाम की कमाई की थी। कितनी बार पिटारी में रोक के सांप दिया गया, सोने का हार बन गया। किस चीज़ ने बढ़ा दिया? नाम ने। नाम ने कैसे बढ़ा दिया? कि उसके मन के अंदर नाम में वो ताकत है जो कुछ का कुछ बदल देती है। वो तो पापियों को भी पार लगा देती है, दुष्टों को भी। ऐसे ऐसे डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को भी नाम की जिन्होंने ओट ली और बाद में जो से वो इस संसार सागर से पार हुए, बल्कि बहुत बड़े संत कहलाए वो। किस चीज़ के कारण? कि नाम के अंदर वो ताकत है। मीराबाई को जहर दिया गया, उसके भाई ने जहर दिया, डाल के दिया। उसकी माँ रोती है, उसको पता है जहर है। अपनी माँ, बेटी को कोई जहर नहीं देता, माँ देखती है। और जहर देने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटी तेरा अंत टाइम आ गया, मैंने जुल्म कर दिया। लेकिन मीरा कहती है उसको क्या कह के दिया कि अमृत है ये, दीवानी है वो नाम की, रंगी हुई है नाम में। कृष्ण जी को गुरु मानती है, बाद में रविदास जी को गुरु माना, लेकिन नाम की कमाई के कारण जहर ने इतना असर नहीं किया। और जो जहर उसने वहाँ पिया, वही जहर मथुरा में कृष्ण जी की मूर्ति से वो जहर उगला गया, बाहर आया, लोगों ने देखा, उसको पाया। ऐसी ऐसी चीजें बहुत हैं नाम की। नाम को अब कौन जानता है? नाम को अगर हम समझ जाएं, संतों ने वो नाम दिया है आपको, वो नाम ऐसे नहीं मिलता। उस नाम को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने उस नाम को लेके आए थे, उनसे पूछ के देखो को कितनी कठिनाई से उनको हासिल हुआ था। जब आदमी अपनी पूरी जिंदगी को दाव पर लगा देता है, सब कुछ अपना अर्पण करने के बाद वो नाम मिलता है, तन मन धन सब कुछ दिया जाता है, लेकिन हमें तो वो नाम सहज में मिला है। जो चीज़ सहज में आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत और कदर हम नहीं करते हैं। अगर नाम की कीमत और कदर जानना चाहो, विभीषण था, सब दुष्टों के, राक्षसों के बीच में रहता था। पूरी लंका राक्षसों की भरी हुई थी, उस टाइम उससे बड़े राक्षस कहीं नहीं थे। और हनुमान जी जब जाते हैं, जब लंकापुरी को आग लगाते हैं, तो सब पूरी लंका धाए धाए करके जलती है। एक राम भगत नाम की भक्ति करने वाला विभीषण का घर अकेले का बचता है। किस चीज ने बचा दिया? अरे प्रभु की नाम की जो ओट ले लेता है, उसको फिर दुख तकलीफ होता है, और वो दुख तकलीफ की शिकायत करता है, कितनी बुरी बात है। वो कमी किसकी? हमारी कमी है। वो कमी क्यों है? कि हम नाम को नहीं जाने। कबीर साहब तो कहता है मौत से भी नहीं डरते। कहता है कि हम क्यों मरा मरे संसारा, हमें मिला जीवामण हारा। कि हमने जीवामण हारा जब मिल गया, जिसने जीवन जीने की घूटी दे दी, अमृत जड़ी दे दी, और वो जड़ी हमारे अंदर में ही रखी है, वो मुर्दों को जिंदा कर देती है। वो जड़ी सतगुरु ने हमें सौंपी है, और फिर भी उस जड़ी को पाके अब रोज़ाना शिकायत करते हैं, दुख दर्द में चिल्लाते रहते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ हाय तौबा, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसका मतलब हमने मौज को, रमज को नहीं समझा है, हमने अपने कर्म की गति को नहीं पहचाना है, हमने संतों के उपदेश को अपने मन और हृदय में नहीं उतारा है।
हमने तो सिर्फ अपने शरीर और काया के सुख के लिए इधर उधर भटकते हैं, जहाँ हमें ये नहीं मिलता। संतों के दरबार में कितने लोग जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, उनकी चाहत क्या होती है? किसी को नौकरी मिले, किसी का शरीर तंदुरुस्त हो जाए, किसी का घर मकान बन जाए, किसी की शादी हो जाए, ये दुनिया की चाह है। लेकिन इन चाह कर लेके ये क्यों सोचते हो कि ये कोई बड़ी चीज़ है? अरे जब तुम नाम का सहारा लोगे तो चाहे तुम कुछ भी बना लेना, कुछ भी बना लेना। नाम तो वो दौलत है कि तुम दुनिया को देने वाले बन जाते हो, दाता बन जाते हो। महात्मा बुद्ध के पास कोई भी जाता था और कहता था मुझे आपसे कुछ पूछना है, ज्ञान की बात, ज्ञान लेना है। कहते कि कोई बात नहीं, आप बैठिए, 1 महीना मेरे पास रुकिए, फिर आपको बताऊंगा मैं। जो लोग 1 महीना उनके पास रुकते थे और फिर उनसे पूछते कि आप कुछ पूछने के लिए आइए, पूछो क्या पूछना है, कहने लगे ना अब कोई पूछना ही नहीं है। पूछने के लिए बचता नहीं था। जब सच्चा जिज्ञासु गुरु के पास ज्ञान की लालसा लेके जाता है तो उसकी प्यास और तड़प और उसकी दृष्टि सिर्फ उसी चीज़ पर होती है, और वो चीज़ जब उसको मिल जाती है वो तृप्त हो जाता है, उसको दूसरी चाह रहती ही नहीं है। इसलिए मन में जो कल्पना हम उठाते हैं वो कल्पना ऐसी होनी चाहिए कि संसार की चीज़ों के अलावा कि जो इस संसार से भी परला पार है, जिसको वाणियों में गया है कि गुरु वार से पार कर देता है। वार ये संसार है, त्रिगुणात्मक दुनिया जो रची गई है, इसमें काल और माया के फंदे कदम कदम पर लगे हुए हैं। जीव बेचारा भटक जाता है, लेकिन जिनको ज्ञान सतगुरु ने दिया है, जिनको जगाया है, जिन्होंने सतगुरु से ज्ञान लेके अपने हृदय में प्रकाश कर लिया है और उस सत्य ज्ञान की खोज करना चाहता है, तो इन चीज़ों से ना कभी घबराता है, ना डरता है, और ना उन चीज़ों पर उसकी दृष्टि होती है। जिनकी मंजिल दूर होती है और जो मंजिल को पाना चाहते हैं वो रास्ते में आने वाले पड़ावों पर ठहरते नहीं हैं। किस प्रकार से? जैसे हनुमान जी नहीं ठहरे। माता सीता की सुध लेने के लिए गए तो उसको अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए। हनुमान जी अपने आप को सेवक मानते थे तो कहने लगे, वो कहते हैं कि हनुमान जी विश्राम कर लो। बोले कि श्री राम के काम के निकला हूँ तो मुझे विश्राम करने का क्या हक है? मेरा अगर कोई काम होता तो हो सकता है मैं कर लेता, लेकिन श्री राम के काम के लिए निकला हूँ और मैं उनका सेवक हूँ। हम सेवक कहलाते हैं। क्या हम कभी गुरु के प्रति इतने कृतज्ञता तो नहीं होंगे, लेकिन अपने प्रति, अपने बात और अपने हित के बात तो हमें सोचनी चाहिए। गुरु ने जो हमें नाम की बख्शिश की है वो हमारे हित के लिए की है। इसलिए सब चीज़ों को भूलो लेकिन नाम को कभी ना भूलो। सारे काम करो लेकिन वो काम ईमानदारी से, सच्चाई के साथ तुम उन कामों को करते चले जाओगे, तुम्हारी भक्ति उनके साथ बढ़ती चली जाएगी। कलयुग में ऐसा विधान है कि तुम सारे काम करो लेकिन उन कामों को सच्चाई से, ईमानदारी से करो। अपने मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष कपट ना रखो। गुरु ने नाम जो दिया है, ज़्यादा उसका अगर अभ्यास नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो कम से कम उस नाम का सुमन जरूर कर लिया करो। जो इस युग में उस नाम का सुमन मात्र भी कर लेगा, और वो सुमन करना मुश्किल भी नहीं है, सुमन करने में कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते कर सकते हो, खाते खाते कर सकते हो। मैं कहता हूँ जिस आदमी को नींद नहीं आती हो, नींद आने ना आती हो, बेचैनी हो जाती है कईयों को, उस टाइम पे तुम अपने मन को नाम में लगा दो, नींद आने में देर नहीं लगेगी, आपको फटाफट नींद आ जाएगी। क्योंकि नाम के सुमन से मन को शांति मिलती है। जब मन को शांति मिलेगी, बेचैनी इसकी मिट जाएगी, इधर उधर की भागना छूट जाएगी, मिथ्या विचार जो दिमाग में आते हैं उनसे छूट जाएगा। तो जो जो उस नाम का प्रभाव जमता चला जाएगा, वो छोटी चीज़ें हैं, काल और माया की चीज़ें, वो नाम को देख के भाग जाती हैं। नाम को सुन के तो यमदूत भाग जाते हैं। तो मन में उठने वाली कल्पनाएं क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, परंतु हम गौर नहीं करते इन चीज़ों पर। हम तो सोचते हैं नाम एक रस्म था। ये रस्म नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये मेला नहीं है। आप अपनी रूह को जगाया करो। जो बात आपके प्रति कही जाती है वो उनको अपनाया करो। जीवन में जब उतारोगे ये जीवन बदल जाएगा आपका। कौन कहता है नहीं बदला? जब इतने इतने दुष्टों का, पापियों का, ठगों और लुटेरों का बदल गया, हम तो उन जैसे पापी भी नहीं हैं।
हम उन जैसे चोर और डकैत भी नहीं हैं। छोटे मोटे पाप हमने किए होंगे, जाने में अनजाने में हुए होंगे, लेकिन सदगुरु से उनके लिए भी एक छोटी सी बेनती, सुबह रोजाना उठते ही एक प्रार्थना किया करो कि हे मालिक, मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किए हैं, जाने में किए हैं, अनजाने में किए, गलतियाँ करता रहता हूँ, संसारी आदमी हूँ, समाज में रहता हूँ, घर परिवार वाला हूँ, ज़रूरतें ऐसी हैं कि कई बार उनके लिए झूठ भी बोला जाता है, कई बार कुछ भी कैसी भी बातें कर देते हैं, लेकिन उनका अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं सच्चे मन से और उस पश्चाताप के साथ नाम का सुमरण कर लेते हैं तो इसी प्रकार से हमारा वो ठीक हो जाएगा। जैसे किसी घाव पर मलहम और दवाई लगाने से घाव भी भर जाता है और पीड़ा भी मिट जाती है।